ना मेरी ऐप में कुछ दिक्कत आ गई है, मुझे लगा क्या चल रहा है ना ऐसे ही चल रहा है, फिलहाल तो चल रहा है सब ठीक है। तो यार देखो नोडमॉन पे जाते हैं, नोडमॉन और फाइल का नाम index.js। और रन नहीं हो रहा कुछ भी, क्यों, थोड़ा देर वेट करते हैं। हाँ ये आ गया कनेक्टेड टू मोंगोडीबी सक्सेसफुल। तो इतना पार्ट तो यार सबको क्लियर था कि यार सबसे पहले आपको बनाना क्या है, एक सर्वर बनाना था, है ना। सर्वर बनाने के बाद आपका सर्वर कनेक्ट रहना चाहिए था किससे, मोंगोडीबी से। तो आपने एक फाइल बनाई थी db.js नाम की, ये डेटाबेस वाली फाइल बना ली थी। उसमें आपने कोड लिखा, फंक्शन बनाया, फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट किया, ये index.js पे फंक्शन को इंपोर्ट करके ऐसा कॉल कर दिया। तो जैसे सर्वर बन गया और सर्वर आपका कनेक्ट हो जाएगा डेटाबेस से। इतना पार्ट तो क्लियर था ना सबको, ठीक है। अब इसके बाद यार हमने कहा था आप बनाते हो एक मॉड, हाँ 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 पूछो। हाँ ये मंगूज उसी का क्या है, आपका एक लाइब्रेरी समझ लो उसकी, किसकी, फ्रेमवर्क समझ लो उसका, मोंगोडीबी का, है ना। तो इसमें हम, हाँ एनपीएम, हाँ एनपीएम आई मंगूज करके। तो इसकी हेल्प से यार हम एक स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं ना। मोंगोडीबी में कोई भी स्ट्रक्चर सेट नहीं कर पा रहे थे, आपने कहा ये चीजें भेजनी है, भेज दी है ना। कोई भी वैलिडेशंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे वहां पे, अगर आपको वैलिडेशन देनी तो खुद के लॉजिक सारे लिखने पड़ेंगे। पर मंगूज में क्या हो जाता है, एक स्ट्रक्चर सेट कर सकते हो, फील्ड्स डिफाइन कर सकते हो, और फील्ड्स पे की वो वैलिडेशन सेट कर सकते हो आप, है ना। तो अब जैसे ही आपका ये काम हो गया, सर्वर बन गया और सर्वर कनेक्ट हो गया मोंगोडीबी से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे अपने डेटाबेस में कलेक्शंस बनाने हैं। तो कलेक्शंस बनाने के लिए आपको इस फोल्डर पे जाना है, मॉडल्स के फोल्डर पे, ठीक है। तो किस चीज के लिए कलेक्शन बनाना है, तो यार आपकी वेबसाइट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो आप यूजर्स की इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड अपने पास डेटाबेस में रखोगे कि नहीं, है ना। तो यानी एक यूजर्स नाम का आप चाहोगे कि यार आपके पास कलेक्शन बने। तो आपको यहाँ आना है और एक कलेक्शन के लिए एक फाइल बनानी है। तो चाहो तो इसका नाम दे दो यूजर स्कीमा, या आप दे दो यहाँ पर कुछ भी, मान लो स्कीमा ही दे देते, कुछ भी दे दो नाम, यूजर स्कीमा डॉट जेएस, ऐसा मैंने दे दिया। तो यहाँ पर आप मॉडल्स के अंदर क्या करते हैं, स्कीमास बनाते हो। स्कीमा क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर बनाते हो, है ना, फील्ड सेट करते हो। तो कैसे करते हो यार, मंगूज की हेल्प से। कॉन्स्ट मंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूज, ठीक है। अब कैसे स्ट्रक्चर सेट करना है, तो आपको ऐसे लिखना है, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, और मेरा फाइल का नाम भी यूज़र स्कीमा ही रख दिया मैंने, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। इसका नाम मैं रखूँगा रीनेम करके यूज़र मॉडल, ठीक है, ऐसा यूज़र मॉडल, यूज़र कनेक्शन, जो भी, ठीक है। तो यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मंगूज डॉट स्कीमा। इस मेथड की हेल्प से यार आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो, फील्ड सेट कर सकते हो, है ना, कि आप क्या क्या चाहते हो। जब भी कोई यूज़र रजिस्टर होने जाए और एक कलेक्शन बने, तो उस कलेक्शन में कौन सा स्ट्रक्चर काम करे। तो हम चाहते हैं जब भी कोई रजिस्टर होने जाए तो यार उसके पास नेम नाम की मोंगोडीबी में एक की बने, है ना। और उसका जो नेम सेव हो रहा है अब यहाँ पे वैलिडेशन, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। अब सोचो किसी ने यार फ्रंट एंड से नेम नंबर में डाल के भेज दिया, डेटाबेस में आपके पास रिक्वायर्ड डॉट बॉडी में नेम आया, आपने कहा डेटाबेस में इंसर्ट कर दो जाके कलेक्शन में। जैसे ही इंसर्ट करोगे तो ये स्ट्रक्चर चेक करेगा कि वो नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट में है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो तुरंत एरर दे देगा। क्लियर है पार्ट। तो ये स्ट्रक्चर सेट, तो हम चाहते हैं नेम सेव हो और स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। क्या नेम कंपलसरी है आना, हाँ नेम कंपलसरी, तो रिक्वायर्ड कर दिया हमने, क्या है, ट्रू, ऐसा रिक्वायर्ड ट्रू। ट्रिम कर सकते हैं हम, ट्रिम क्या करता था, ट्रिम मेथड क्या करता है, हाँ एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देता था स्टार्टिंग और एंडिंग से, है ना। तो यार कोई ऐसा अपना नाम सेव करने जा रहा है, वन नाम है किसी का, तो उसने शुरुआत में 50 स्पेस दे दिया और उसके बाद अपना नाम डाला वन। तो डेटाबेस में जैसे उसका नाम आएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे, वो स्पेसेस जो थे वो हटा देंगे उसके, है ना, नेम सेव करेंगे सिर्फ, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था आप ईमेल पे भी ट्राई कर सकते थे। टाइप क्या था इसका, स्ट्रिंग,
रिक्वायर्ड हम कर लेते हैं क्या यार, ट्रू। और इसके अलावा हम चाहते हैं ये यूनिक भी होनी चाहिए आपकी हर बार, है ना, तो यूनिक भी कर सकते हो आप ट्रू में। यूनिक इसलिए, अब सोचो इस ईमेल से आपके पास एक बार रजिस्टर्ड है ना, कोई यूजर दोबारा उस ईमेल से रजिस्टर करने जा रहा है तो आपको खुद का लॉजिक लिखना पड़ेगा, पहले फाइंड करोगे, है ना। अब ये यूनिक मेथड अपने आप यार, जैसे आप डिटेल्स को सेव करने जाओगे इस कलेक्शन में तो ये अपने आप बता देगा कि ऑलरेडी यार इस वाले कलेक्शन में सेव है, आप डुप्लीकेट की नहीं सेव कर सकते, है ना, चेक कर लेगा खुद ही। नेम ईमेल, और हमने एक रखा था यार पासवर्ड की फील्ड, और हमने इसमें रख दिया था टाइप में क्या, स्ट्रिंग। यहाँ पर भी मान लो मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड में ट्रू। अभी ये सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया आपने, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो ऐसे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू मंगूज डॉट मॉडल। इस कीवर्ड की वजह से आप अपना कलेक्शन एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये मॉडल यार ना 2 आर्गुमेंट्स लेता है। हाँ हाँ बोलो, कौन है बताओ। हाँ 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 बिल्कुल। तो अभी थोड़ा अभी सब्र करो अब, हाँ ठीक है, अभी वो चीज़ सब्र करो, अभी सब चीज़ों का जवाब मिल जाएगा, थोड़ी देर बस देखो, है ना, जो चीज़ बता रहे बस उसको देखो, अभी हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। अभी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया, हम कब कह रहे हैं तुम जैसा भेज रहे हो वैसा को वैसा भेज देंगे ना, हम कुछ और करके इसमें सेव कराएंगे, कन्वर्ट करके ही सेव कराएंगे। उसका लॉजिक कहाँ लिखोगे आप, फंक्शंस में ना। जब आप कहते हो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से पासवर्ड आ रहा है, फिर आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो, तो इंसर्ट करने से पहले हम उसको चेंज करवा लेंगे पासवर्ड को। मंगूज डॉट मॉडल, अब इस वाले स्ट्रक्चर को, ये जो आपने पूरा मॉडल बनाया है, इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो इसमें 2 आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट में यार ये लेता क्या है आपका कलेक्शन का, आप यार नेम क्या रखना चाहते हो, और उस कलेक्शन में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो, ये 2 आर्गुमेंट, ठीक है। तो कलेक्शन का नाम हम अपना रखना चाहते हैं यूजर्स, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो, उसमें यार ये वाले रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर फॉलो, ये यूजर स्कीमा में जो आपने डिफाइन कर दिए, तो यूजर स्कीमा, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने इस कलेक्शन को, इस यूजर्स वाले कलेक्शन को क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और इस कलेक्शन में हमेशा ये यूजर स्कीमा चेक होगा। तो जब भी कोई भी डेटा आप आओगे यार इस यूजर के कलेक्शन में इंसर्ट करने, तो उसमें ये वाला स्कीमा क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये चेक होगा, है ना। अब आते हैं, अब तक आपने एक फाइल बना ली, अपने सर्वर बना दिया, मोंगोडीबी को कनेक्ट भी कर लिया, आपने कलेक्शन भी फाइल बना दी। अब क्या होगा यार, अब यूजर आएगा, या तो इस कलेक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट करेगा, या तो अपडेट करेगा, या तो डिलीट करेगा, या तो गेट करेगा। तो इस कलेक्शन से रिलेटेड जितने भी आपको फंक्शंस बनाने हैं वो आप बनाओगे कंट्रोलर्स वाली फाइल के अंदर। तो देखो यूजर से रिलेटेड ही हमने कहा जितने फंक्शन बनने जा रहे हैं उसके लिए आपने ऐसा रख दिया यहाँ पे यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है, ये फाइल बना दी। अब या तो आप क्या करोगे यार, यहाँ पे आपको फंक्शंस बनाने, उससे रिलेटेड जितने फंक्शन बनने वाले, तो या तो आप यूजर को क्या करोगे यार, क्रिएट करोगे यार डेटाबेस में। तो हमने एक फंक्शन बना दिया और इसमें रिक्वेस्ट आ रही होगी और रेस्पॉन्स। या तो यार आप यूजर को क्या करोगे यार, लॉगिन करोगे डेटाबेस की हेल्प से, या आप उस यूजर को क्या कर सकते हो यार, डिलीट कर सकते हो। तो एक फंक्शन हमने बना दिया डिलीट यूजर नाम का। और फाइनली या तो आप उसको कर सकते हो क्या, अपडेट कर सकते हो। तो अपडेट यूजर नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया, है ना। तो नॉर्मली जितने समझ में आ रहे उतने हमने बना दिए, मतलब क्रड ऑपरेशन वाले जितने फंक्शन होते हैं वो बना दिए। बाद में और कोई फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो फिर से आ जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं किया तो यहाँ पे बस इतना लिख देते हैं रेस्ट डॉट सेंड, हट गई, हाँ दिख रही है सबको, बाकी लोगों की आ गई, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर हमने देखो इसके पास रिक्वेस्ट और रिस्पांस दोनों आ रही है। जब भी ये फंक्शन चलेगा इसके पास फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी, बदले में हम रिस्पांस भेजेंगे। तो हमने कहा रिस्पांस भेजते हैं, मान लो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि क्रिएट यूजर रनिंग,
यूजर फंक्शन, ये रेस्पॉन्स भेज दिया। यहाँ पर आते हैं और ऐसा भेज देते हैं लॉगिन, यहाँ पर आते हैं और हम लिख देते हैं डिलीट, और फाइनली यहाँ पर आते हैं और लिख देते हैं हम अपडेट यूजर। तो यार देखो, ये फंक्शंस तो आपने बना के रख दिए यहाँ पर। तो एक फंक्शन चलता तो तभी है जब आप उसको क्या करते हो यार, कॉल करते हो, है ना। तो कॉल हम यहाँ पे नहीं करें, इन सारे के सारे फंक्शंस को यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसे करते हो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, अब कलेक्शन ऑफ डेटा है फंक्शंस का, है ना। नहीं, एक साथ बहुत सारे फंक्शंस भेजने हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हमने डाल दिया क्या, ये फंक्शन को भी भेज दो यार, लॉगिन यूजर वाले फंक्शन को भी भेज दो, डिलीट यूजर वाले फंक्शन को भी भेज दो, और फाइनली अपडेट यूजर वाले फंक्शन को भी भेज दो। ठीक है, तो अब ये फंक्शन भेज दिया आपने। तो यार इनको कॉल कब किया जाए, तो यार हमने ये बताया था कि रिएक्ट में जब आप बनाते थे, राउटिंग्स करते थे, रिएक्ट राउटर डोम का इंस्टॉल करते थे, उसके अंदर आप राउट में कहते थे कि जब इस वाले यूआरएल पे जाओ तो ये होम वाला फंक्शन कॉल हो जाए ना, जब आप स्लैश अबाउट वाले पाथ पे जाओ तो अबाउट वाला पेज दिख जाए, अबाउट वाले फंक्शन को कॉल लग जाए। सेम यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, अब इसी इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए, इस यूजर से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं इनको कॉल करने के लिए राउट्स में जाएंगे और एक फाइल बनाएंगे यूजर राउट्स डॉट जेएस की। अब हमें यहाँ पे राउटर सेट करना है और हम कहेंगे कि यार इस वाले पाथ पे जाओ तो ये फंक्शन चल जाए, इस वाले पाथ पे जाओ तो ये फंक्शन चल जाए, है ना। तो किसकी हेल्प से यार राउटर बनाना है आपको, एक्सप्रेस की हेल्प से। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। अब यहाँ पे आपको रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल नहीं करना है, आपको राउटर बनाना है, वो भी आपको एक्सप्रेस से ही मिल जाता है। कैसे, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, इस तरह से। अब इस राउटर की हेल्प से यार आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्टें कर सकते हो कि यार इस वाले मेथड पे एपीआई पे जाए तो ये वाले फंक्शन को कॉल लग जाए। तो यार अगर इस फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हो तो किसी ना किसी एपीआई के थ्रू ही पहुंचोगे यहाँ तक की, है ना। तो मेथड कौन सा होना चाहिए अगर आप उस एपीआई पे जा रहे हो, तो क्रिएट यूजर के लिए पोस्ट मेथड, राउटर डॉट पोस्ट। इस टाइम कौन है, तो राउटर डॉट पोस्ट, और ये हमने बनाई एक एपीआई कि यार जब भी कोई इस स्लैश क्रिएट वाले यूआरएल पे जाए तो कौन सा फंक्शन चल जाए, ये वाला फंक्शन चल जाए, क्रिएट यूजर वाला ये फंक्शन। देखो कह रहा है कंट्रोलर्स के फोल्डर में पड़ा हुआ है ये फंक्शन। तो ठीक है, इसको हमने किया, अपने आप इंपोर्ट हो गया। ऐसे ही अगर हमें लॉगिन वाला चलाना है तो लॉगिन वाले के लिए भी हमें इस एपीआई पे जाना पड़ेगा, पोस्ट करने के लिए स्लैश लॉगिन, और कौन सा फंक्शन चल जाए आपका, लॉगिन यूजर वाला सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद अपडेट करने के लिए कौन सी एपीआई चलेगी आपकी, पुट। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया अपडेट और अपडेट यूजर। डिलीट करने के लिए क्या रहती है आपकी, डिलीट, और इसका नाम हमने कर दिया डिलीट यूजर। अब फाइनली आपको आके इस राउटर को क्या कर देना है, एक्सपोर्ट। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू किया हमने राउटर, क्योंकि एट द एंड आप यहाँ पर जाओगे और नोडमॉन की हेल्प से कौन सी फाइल रन करोगे, index.js या server.js वाली फाइल। और हमारा सारा कोड अब तक आ चुका है यूजर राउट्स के अंदर। तो आपको यूजर राउट्स वाली फाइल index.js पे क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं लेट या कॉन्स्ट, जिसका यूज करना चाहो, लेट यूजर राउटर, ये जो आपने फाइल बनाई एक राउटर की, इज इक्वल टू कहाँ से मिलना है आपको, रिक्वायर। तो आपको इंडेक्स पे और पहुंचना है यहाँ पर, तो डॉट स्लैश राउट्स, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल मिल गई। ठीक है, तो अभी तक आपने इस फाइल को बस यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ठीक है, अब इस फाइल तक पहुंचा कैसे जाएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्या, ऐप डॉट यूज का यूज। ठीक है, ठीक है।
अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि यार कुछ भी डाल दो, कि यार हमने यहाँ पे XYZ ABCD कुछ भी लिख दिया। इतना डालने के बाद यार आप पहुंच जाओ इस वाली फाइल पे, पहुंचा दीजिए कहाँ पे, यूजर राउटर वाली फाइल पे, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो, हमने यहाँ पे दे दिया API और उसके बाद कुछ ऐसे जाए कोई इस API पे, तो ऐसा चला जाए, ठीक। अब अगर यार आपको यार चेक करना है कि मेरा ये फंक्शन चल रहा है कि नहीं, आपको अपना डेटाबेस तक पहुंचना है, तो डेटाबेस में डिटेल सेव कराने के लिए इस फंक्शन तक पहुंचना पड़ेगा। अब इस फंक्शन तक पहुंचने के लिए आपकी API कैसे बनी, देखो। तो सबसे पहले आपकी API की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, लोकल होस्ट 8090, ठीक है। उसके बाद कह रहा अगर किसी ने डाल दिया /API/users, तो आपको पहुंचा दिया जाएगा कहाँ पे, यूजर राउटर पे। तो ठीक है, मान लो हमने डाल दिया लोकल होस्ट 8090/API/users, यानी हम आ चुके हैं अब तक इस वाली फाइल के पास, ठीक है। अब उसके बाद अगर किसी ने डाल दिया /create, तो कौन सा फंक्शन चल जाएगा, क्रिएट यूजर वाला। अगर किसी ने डाल दिया तो /login, तो कौन सा फंक्शन चल जाता है, लॉगिन यूजर, ठीक है। और ट्राई करते हैं पोस्टमैन पे। तो रजिस्टर यूजर, क्या API बनाई है आपने, रजिस्टर यूजर क्रिएट वाले फंक्शन तक पहुंचने के लिए 8090, फिर कहाँ पे जाना है, 8090/API/users डाल देते, /API/users, यानी अब तक आप पहुंच गए इतना डालने के बाद यूजर राउटर वाली फाइल पे। तो हमें कौन से फंक्शन पे पहुंचना है, क्रिएट यूजर वाले, तो आपको क्या डालना पड़ेगा, /create। और मेथड कौन सा होना चाहिए, दूसरी चीज मेथड होना चाहिए पोस्ट आपके पास, ठीक है, तभी सब कुछ काम करेगा। और सेंड पे हम कर देते हैं क्लिक। क्या आ रहा है, क्रिएट यूजर फंक्शन रनिंग, यानी यही रेस्पॉन्स तो आपने भेजा था उस फंक्शन पे चलने पे, देखो। तो ये फंक्शन जब चलेगा तो ये फंक्शन बदले में क्या रिस्पॉन्स भेज रहा है, क्रिएट यूजर फंक्शन रनिंग। तो बना दिया आपने एक API, ठीक है। इसी तरह अगर हम लॉगिन यूजर वाले फंक्शन तक पहुंचना चाहें तो यार क्या कर सकते हैं, वही सेम काम। फिर से आप कहोगे यार इस फंक्शन तक पहुंचना है, तो कहाँ से स्टेप्स वही है सारे, लोकल होस्ट 8090/API/users, तो इस फाइल पर पहुंच गए। और उसके बाद /login डाल दिया तो ये फंक्शन चल जाएगा। यानी पूरी API सेम है, बस आपको क्रिएट की जगह क्या डाल देना है, यहाँ पर लॉगिन वाला पार्ट। तो देखो आपको क्या रेस्पॉन्स मिलता है, तो मिल रहा है लॉगिन यूजर फंक्शन रनिंग, यानी ये भी सही चल रहा है। एक और API बनाता हूं मैं, तो चाहो तो यार ट्रिपल डॉट पे ऐड रिक्वेस्ट कर लो, या आप कोई प्रीवियस API को कॉपी करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट कर लो। मैं बनाता हूँ एक अपडेट यूजर की। तो अपडेट यूजर के लिए आपका क्या था यहाँ पे पार्ट, /API/users और अपडेट, क्या चल जाएगा इतना करते ही, ये वाला क्या पार्ट, क्या एरर था इस वाले पार्ट में, पोर्ट, ठीक है। तो अगर यार आप अपडेट वाले URL तक पहुंचे हो, तो अपडेट तभी चलेगा जब मेथड आपका क्या होगा, पुट होगा, वरना API काम नहीं करेगी। तो यार मेथड हम ट्राई करते हैं पुट, अब ट्राई करते हैं, चल गया यार, है ना। इसी तरह फाइनली डिलीट वाली, और डिलीट को डिलीट नहीं करना था यार, डुप्लीकेट करना था। इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, डिलीट यूजर। मेथड होगा आपका कौन सा, डिलीट। अपडेट की जगह आपको ट्राई करना है डिलीट, और करना है सेंड पे क्लिक। तो सारे फंक्शंस आपके सही सलामत चल रहे हैं। तो यही पैटर्न आपका क्या होता है, हर जगह फॉलो होता है यार, ये वाला कंट्रोलर्स वाला, मॉडल्स वाला, राउट्स वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले सर्वर बनाया, सर्वर के बाद डेटाबेस की फाइल बनाई, अपने सर्वर को यार MongoDB से कनेक्ट कर लिया, स्टेप हो गए। इसके बाद यार आपको क्या करना है, डेटाबेस में इंसर्ट डेटा करने जाओगे तो उसके लिए कलेक्शन होने चाहिए। तो आपने कलेक्शन की एक फाइल बनाई, और आपने कहा जब भी इस कलेक्शन में, इस यूजर्स के कलेक्शन में जब भी कोई डेटा इंसर्ट करने जाएगा तो यार ये स्कीमा फॉलो होगा उस पर, ठीक है। कलेक्शन की फाइल बन गई। अब इस कलेक्शन से रिलेटेड जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, है ना, गेट ऑल, जो भी
इसी यूज़र से रिलेटेड, उसके लिए आपने फाइल बनाई यूज़र कंट्रोलर, यहाँ आपने वो फंक्शन कर दिए कि इसके अंदर यार हम क्रिएट करने का लॉजिक लिखेंगे, इसके अंदर लॉगिन डिलीट अपडेट। अब ये फंक्शंस अपने आप नहीं चलेंगे, तो इसके लिए आपको राउट सेट करने पड़ेंगे कि यार हम एपीआई पे ये रिक्वेस्ट भेजें तो ये फंक्शन चल जाए, ये रिक्वेस्ट भेजें और ये मेथड हो तो ये वाला फंक्शन चल जाए। ठीक है, अब इस राउटर को भी आपको करना है index.js पे क्या इंपोर्ट, और ऐसे करके आप इन राउट्स पे पहुंच सकते हैं राउटर पे। क्लियर है इतना पार्ट अभी? ठीक है, अब अगला काम क्या है, इसके अंदर लॉजिक लिखने का काम यार, है ना। तो वही सेम काम जब तक हम करते जाएं कि फ्रंट एंड से इतना डेटा आ रहा है उठा के डेटाबेस में बस डाल दो। तो यार क्रिएट यूजर करने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन डी स्ट्रक्चर कर ले रहे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या क्या आ रहा होगा आपके पास, क्या क्या आ रहा होगा, नेम, हाँ ठीक है, ये सारी चीजें तीनों चीजें कहाँ से मिल रही होंगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, हमें क्या करना है अब यार, नेम भी आपके पास, ईमेल भी, पासवर्ड भी, और ये रही आपकी कलेक्शन वाली फाइल। हमको तो उसके अंदर जाके क्या करना है, इंसर्ट। तो कलेक्शन वाली फाइल को यार पहले तो जरूरत कहाँ पे, ये यहाँ पर है ना उस फाइल की जरूरत। तो पहले उस फाइल को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। तो कर लेते हैं यार, कॉन्स्ट यूजर कलेक्शन वाली फाइल जो है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर, अब आप हो यहाँ पर और आपको पहुंचना है यहाँ तक की, तो कितने डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश। ठीक है, आए हम मॉडल्स पे, और मॉडल्स के बाद ये रहा वो यूजर वाला मॉडल यानी कलेक्शन। ठीक है, ये कलेक्शन हमने ऊपर एक बार इंपोर्ट कर लिया। आपका अगला काम क्या, आपके पास नेम ईमेल पासवर्ड आ ही रहा है बॉडी से, आपको उठा के बस कलेक्शन में इंसर्ट कराना है। तो कैसे लिख दोगे, लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट, किस चीज का वेट, इस कलेक्शन में इंसर्ट कराने का, कलेक्शन डॉट। अब mongoose यूज करें तो इंसर्ट वन ऑप्शन नहीं मिलता है, कौन सा ऑप्शन होता है यहाँ पे, क्रिएट का। क्रिएट की हेल्प से आप काम करा सकते हो। ठीक है, तो क्रिएट में हमने कहा यार नेम डाल दो आप MongoDB में अपने जाके इस कलेक्शन के अंदर, यार ईमेल डाल दो और पासवर्ड डाल दो जाके। ठीक है, इतना होने के बाद तो दो तरीके हैं, या तो आप क्रिएट मेथड का यूज करो। ठीक है, एक और तरीका भी कि आप क्रिएट मेथड नहीं यूज करो तो और क्या कर सकते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट न्यू कीवर्ड का यूज, न्यू यूजर कलेक्शन। इस कीवर्ड का यूज करके भी आप डेटा इंसर्ट करा सकते हो। बस इसमें आपको लिखना पड़ेगा डेटा इंसर्ट होने के बाद, जैसे आपने कहा यार मैं नेम डाल दो, ईमेल डाल दो और ये जो फ्रंट एंड से पासवर्ड आ रहा है वो। इसके बाद आपको इस डेटा को सेव कराना, मतलब इस कलेक्शन को सेव कराना पड़ेगा, तभी MongoDB में सेव होगा। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, अवेट डेटा डॉट सेव। ये है सिंटैक्स अगर आप न्यू कीवर्ड का यूज करते हो तो। ठीक है, तो इसको भी मैं कमेंट में डाल देता हूँ, और हमको पसंद है ये क्रिएट वाला, तो इसमें आपको सेव वेव नहीं करना पड़ता, अपने आप बस आपने कर दिया ऐसा काम हो जाएगा आपका। अगला काम क्या करना है यार, अब तो डेटा आ भी गया तो आपने सेव भी करा दिया, अब रेस्पॉन्स भेज दो यार सीधे सीधे। तो रेस्ट डॉट जेसन मैसेज में हमने भेज दिया यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और क्या भेज देंगे हम, सक्सेस में ट्रू। अब इनकेस हो सकता है कि यार आपका MongoDB में कोई दिक्कत हो या कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो, एरर हो, है ना, तो इंसर्ट कहाँ से कर पाएगा बेचारा वो, तो उसको हम डाल देंगे किसमें, ट्राई एंड कैच में, कि इतना पार्ट यार ट्राई करने की कोशिश करो। इनकेस कोई एरर आ जाती है तो ये एरर पार्ट डिटेक्ट कर लेगा, एरर भेज देना, लेकिन सर्वर को यार क्रैश्ड मत करना। तो रेस्ट डॉट जेसन मैसेज में हमने भेज दिया एरर इन क्रिएटिंग यूजर। सक्सेस में क्या डाल दोगे आप, यहाँ ट्रू था तो यहाँ पे क्या डाल दोगे आप, फॉल्स। और इसी के साथ एरर भी डिटेक्ट कर लेगा, ये वाला पार्ट, वही वाली एरर डॉट मैसेज हम भेज देंगे। तो ये आपने बनाया कुछ पार्ट। ठीक है, नेम ईमेल और पासवर्ड। अब ट्राई करते हैं यार, यहाँ पर जाते हैं और
आपको डेटा भेजना है तो आपको बॉडी में जाना है और मान लेते हैं ये नेम ईमेल और पासवर्ड है और हम करते हैं सेंड पे क्लिक। मान लेते हैं नाम था शुभम, और कर रहा है, हमने क्या दिया तो देखो क्या मैसेज आया, मैसेज में आया यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल और क्या आ रहा है सक्सेस ट्रू, यानी रजिस्टर्ड हो गया सही सलामत। मोंगोडीबी में जाके देखें तो रजिस्टर्ड हो गए होंगे हम। तो क्या नाम था यार, मीडिया यार याददाश्त कितना कमजोर हो रही है। ये देखो शुभम, ईमेल और पासवर्ड, यही 3 चीजें तो आपने फ्रंट एंड से भेजी थी, आ गई यार डेटाबेस में आपके पास, है ना। अब दिक्कत किस चीज की थी यार, दिक्कत देखो इधर दिक्कत इस चीज की थी कि यार ये जो पासवर्ड था ये इजीली विजिबल है ना। तो यार हम तो ओनर, यार हम तो देख लेंगे आपका पासवर्ड, यहाँ पर भी देख लेंगे। तो हम इस पासवर्ड को यार इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज करना था, यानी जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पर, है ना, कि ये पासवर्ड देख रहे हो किस फॉर्म में आया है, खतरनाक से ना। तो आपको अपना पासवर्ड डायरेक्टली ओरिजिनल फॉर्म में नहीं बल्कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पे भेजना है, हैश्ड फॉर्म में। तो उसके लिए यार आप यूज कर सकते थे किसका, एक लाइब्रेरी हमने बताई थी उसका यूज कर सकते थे, है ना। हाँ bcrypt.js है ना, npm की वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे लिख दोगे क्या bcrypt.js। इस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। तो हम लोग ऑलरेडी कल इंस्टॉल कर चुके थे, तो पैकेज में देखो पड़ा होगा bcrypt.js, है ना। यूज कैसे करना था, तो आ जाते हैं यार यहाँ पे यूज सिंक, है ना। कह रहा है ऐसे ऊपर इंपोर्ट कराओ यार, कराते हैं यार इंपोर्ट। तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर दिया, वैर पसंद नहीं मुझे तो मैंने कॉन्स्ट यूज कर लिया। करेंगे कहीं कहीं पे जहाँ मन करेगा। फिर कह रहा है आपको ये सॉल्ट जनरेट करने हैं, कर लेते हैं यार ये सॉल्ट जनरेट। करता क्या है ये सॉल्ट, बताओ तुम लोग कल जो क्लास में थे। हाँ हाँ, तो इसने आपके पासवर्ड को 2 की पावर 10 टाइम्स यार हैश किया होगा, है ना। जितना सॉल्ट रखोगे उतने ज्यादा बार वो हैश करेगा आपके पासवर्ड को। कैसे हैश करवाना है आपको, सिक्योर रहेगा। हाँ तो ऑलरेडी 10 का मतलब समझ रहे, 2 की पावर 10 तो ऑलरेडी बहुत बार हो गया ना यार, 100-150 मत कर देना, सफिशियंट है इतना। कम कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब करना कैसे, कैसे अपने आप थोड़ी ना हैश्ड कर देगा, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा ऐसे। तो आप इस मेथड के थ्रू यार हैश्ड करा सकते हो bcrypt.hashing में। तो क्या कह रहा है यार कि आपको अपना ओरिजिनल पासवर्ड, यहाँ पे जो चाहो आपको अपना पासवर्ड दे दो, लिख दो, और उसमें आपको अपना ये सॉल्ट क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। तो ये जो मेथड है bcrypt.hashing, ये क्या करेगा, इन दोनों को यार मिक्स फिक्स करके 2 की पावर 10 टाइम्स एक नया हैश्ड फॉर्म जनरेट करेगा, वो आपको इस वेरिएबल में लाके दे देगा। ठीक है यार, तो चलते हैं कराते हैं काम। तो हमें यार अपने डेटाबेस में ओरिजिनल पासवर्ड नहीं डालना है, ओरिजिनल पासवर्ड की जगह हैश्ड पासवर्ड डालना है। यानी इस काम से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हैश्ड करना पड़ेगा। कर लेते हैं, लेट हैश्ड पासवर्ड इज इक्वल टू, कैसे करना है, bcrypt के से। तो bcrypt.hashing 2 आर्गुमेंट लेता है ओरिजिनल पासवर्ड, तो ओरिजिनल पासवर्ड ये आ रहा है फ्रंट एंड से, डाल दिया यार यहाँ पे पासवर्ड। क्या मिलाना है इसमें, हमें ये सॉल्ट मिलाना है यार, तो ये सॉल्ट मिला दिया हमने। ठीक है, तो अब तक इसने इन दोनों को यार मिला के एकदम एक नई स्ट्रिंग जनरेट कर दी होगी, हैश्ड स्ट्रिंग। तो हम कह रहे थे यार देखो, अगर ये ऑब्जेक्टिव तो है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये देखो करली ब्रैकेट लगा तो ऑब्जेक्टिव तो है। तो आपने कहा अपने डेटाबेस में नेम नाम की की बनाना और उसमें क्या डाल देना, अगर एक ही चीज लिखी हुई है 2 बार ऐसे नहीं लिखा हुआ है आपने, तो इसका मतलब क्या है यार, नेम नाम की की बनाना और उसमें ये वाला नेम डाल देना जो फ्रंट एंड से आ रहा है ना।
ठीक। ईमेल नाम की की में यार हमने ये वाला ईमेल डाल दिया जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा था। अब पासवर्ड नाम की बने तो आपको क्या ओरिजिनल पासवर्ड डालना है उसमें, हैश्ड पासवर्ड। तो पासवर्ड नाम की में हमने कहा यार क्या डालना है आपको, हैश्ड पासवर्ड, ऐसे। अब सही है। अब जब भी कोई यूजर यार रजिस्टर करने आएगा तो फ्रंट एंड पे से उसकी नेम ईमेल पासवर्ड आ रहा होगा। यहाँ तक पासवर्ड आते ही आपने पहले उसको कन्वर्ट किया किस फॉर्म में, हैश्ड फॉर्म में। उसके बाद आपने कहा अपने डेटाबेस में यार नेम नाम की में ये नेम डाल दो, ईमेल नाम की में ये ईमेल डाल दो, पासवर्ड नाम की में ये पासवर्ड नहीं, ये वाला हैश्ड पासवर्ड डाल के, और अब रिस्पॉन्स भेज दो आप। तो चलते यार, अब ट्राई करते। तो मान लेते यार एक नया यूज़र रजिस्टर करते और यूज़र का नाम है यार मान लेते हैं ओला, ठीक है। पासवर्ड वही है उसका। सेंड पे क्लिक किया, दिखा रहा है यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। देखते हैं डेटाबेस में कैसा रजिस्टर हुआ है। तो देखो नेम ईमेल और ये रहा उसका यार पासवर्ड, हो गया। अब अगला काम हमारा क्या है, लॉगिन करना है ना। अब मान लेते हैं यार आपने, हाँ बोलो बोलो। करो शेयर। बीक्रिप्ट पे नहीं जाना है, बीक्रिप्ट जेएस मैंने बोला था ना अभी, बीक्रिप्ट जेएस सर्च करना है। बैक आओ, ऊपर सर्च करो एनपीएम के पैकेज पे बीक्रिप्ट जेएस, बिना स्पेस के, जेएस जेएस, हाँ बीक्रिप्ट जेएस। हाँ ये वाला पैकेज। ठीक है। अब देखो यार होगा क्या, अब सोचो यहाँ पर हम जाते हैं इसी ईमेल से दोबारा रजिस्टर करने की जब कोशिश करते हैं, दिख रही है स्क्रीन सबको, ठीक है। देखो सेंड पे जैसे ही क्लिक किया तो देखो क्या मैसेज आता है, क्या कह रहा है, एरर इन क्रिएटिंग यूजर। यानी आपका एरर वाला पार्ट चल गया यार, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट चला, ये मैसेज नहीं आया, यानी ये वाला पार्ट नहीं चल पाया ना। क्यों नहीं चल पाया देखते हैं, कैश पार्ट चल गया आपका, रेस्पॉन्स नहीं गया होगा। कह रहा है डुप्लीकेट की, ये आया मोंगोडीबी ने जो आपको यार मैसेज भेजा, ये वो मैसेज आया आपके पास, एरर डुप्लीकेट की और ऐसा ऐसा मोंगोडीबी का जो भी एरर है वो, कि आपने इस ईमेल से ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, दोबारा नहीं हो सकती। तो को होला नाम से एक रजिस्टर है ना, दोबारा नहीं हो सकती। तो क्या ये इसका कोड आपने लिखा था कि हम यार डुप्लीकेट है तो चेक कर लेना, नहीं। आप यहाँ पर गए क्रिएट करने, जैसे ही आपने कहा इस यूजर कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करो डेटा, ठीक है। तो उसने नेम के अंदर नेम इंसर्ट करने की कोशिश की होगी। ईमेल के अंदर जब ये होला@gmail.com इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, तभी ये हमने कहा था इंसर्ट करते टाइम आपका ये स्ट्रक्चर, तो आप इस कलेक्शन में जा रहे हो इंसर्ट करने, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो ईमेल में आपने क्या लिखा, यूनिक ट्रू होना चाहिए। पकड़ लेगा कि नहीं यार इस ईमेल से तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, यूनिक है ही नहीं, तुरंत ही इसने एरर दे दी होगी, है ना। आप एरर कुछ अपने हिसाब से लिखना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो, ऐसा ट्रू हो। अगर इन केस नहीं होता है तो यार हमने कह दिया यार यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस ईमेल। मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहता था, मेल देखते हैं अब क्या आता है, ट्राई करते हैं। और कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल, तो वही आ रहा है जो हमने लिख रखा है। रिफ्रेश और सेंड पे क्लिक, कहीं पे भी वो मैसेज नहीं देखने को मिल रहा है, एरर इन डुप्लीकेट की, ओके। ऐसा क्यों, डुप्लीकेट की में नहीं लगेगा क्या,
यूनिक पे नहीं उठा रहा है यार, नहीं लगता होगा शायद, मेरे ख्याल से यूनिक में। एक बार इस पे ट्राई करता हूँ, रिक्वायर्ड वाले पार्ट पे। मस्ट इंक्लूड ईमेल, मस्ट इंक्लूड ईमेल, ये लग रहा है यूनिक वाले पे एरर आप खुद की नहीं दे सकते, वो मोंगोडीबी का जो एरर है वही देगा, जहाँ वाले पे तो चल रहा है। एक बार और ट्राई करता हूँ। बड़ी वाली कुर्सी तो दिखा दो आपके मैसेज सारे निकाल दीजिए, छोटी छोटी लगाइएगा। वो जगह नहीं हमारे में एक क्लास में अगर 100 बच्चा रहता है तो 2 बच्चे एक लाइन में घुसते हैं, बाकी सोचते हैं कंपटीशन में। और बुढ़े बुढ़े होते हैं ना नहीं, वो मार्केटिंग में जाती है और कंप्यूटर में। आप उन्हें तो बच्चे उनके पढ़ते हैं ना, वो बुढ़े हैं, वो है जिनमें टेक्निकल है नहीं, वो यूनिक में नहीं लगेगा आपका ये एरर डिटेक्शन। रिक्वायर्ड वाले पार्ट में तो लगा सकते, यूनिक वाले पार्ट में नहीं, वो अपना ही देगा। ठीक है, अब मान लो यार हमको ये तो एरर देखने में नहीं पसंद आ रहा है कि यार इस तरह का यार आप रेस्पॉन्स भेज दोगे फ्रंट एंड पे, जो कि ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट ऐसा जाएगा एरर डुप्लीकेट की। हो सकता है उसको यार ना उतनी नॉलेज हो यार, फ्रंट एंड वाले को नहीं समझ पा रहा है डुप्लीकेट की का क्या मतलब है, लिख के आ जाता सिंपल सिंपल सा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो अच्छा लगता देखने में। तो क्या आप खुद का कुछ ट्राई कर सकते हो, कर सकते हो? की वैल्यू बना के नहीं नहीं, देखो अब खुद का देखो, मंगोडीबी पे बहुत सारी चीजें और होती है, एक मैच करके भी होता है, हमने वो भी देखा है, अक्सर वो काम करता नहीं, कभी कभी कर जाता है, कभी कभी नहीं करता है ना। तो डिपेंड रह सकते हो, बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों कि कभी काम करता है कभी नहीं। हाँ, इफ एल्स की मतलब अपना कुछ भी इफ एल्स की कंडीशन लगा के, वो सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, तो यार यहाँ पर तो आपने लिख दिया था, जैसे यहाँ पे लिख दिया था क्या कि यार नेम रिक्वायर्ड होना चाहिए, नहीं है तो यार एरर दे देगा कुछ, है ना। यानी आप यूजर को रजिस्टर करने जा रहे थे, नेम ही नहीं देते इन केस आप, है ना, तो क्या दे देता, देखो पाथ नेम इज रिक्वायर्ड, है ना। तो ये मोंगोडीबी ने डिटेक्ट कर लिया एरर। लेकिन हम चाहते हैं कुछ, मान लो चलो ठीक है, मोंगोडीबी की तो लगे रहने दो, अपना भी आप कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या कर सकते थे आप, हमने बताया था कल। हाँ, तो इफ नॉट नेम यानी फ्रंट एंड से नेम नहीं आ रहा है, तो आपको यार आगे जाना ही नहीं, इंसर्ट करने जाना ही नहीं, यहीं से रिटर्न कर जाओगे किसके साथ, रेस्ट डॉट जेसन के साथ। मैसेज में क्या डाल दोगे यार, नेम इज रिक्वायर्ड, सक्सेस आपकी क्या हो गई यार, फॉल्स। अब और ट्राई करते, तो बताओ यार, अब हम अगर यहाँ पे डालें तो पहले एरर कौन डिटेक्ट करेगा आपके हिसाब से, मोंगोडीबी या पहले आपका वाला कोड? क्यों? रीजन क्या हो सकता है कि पहले मेरा कोड डिटेक्ट? देखो उस इंपॉर्टेंट वाला कहाँ साइन लगाया है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात यार। देखो मोंगोडीबी तो एरर आपका तब देगा जब आप यहाँ पे जाओगे क्रिएट पार्ट पे इंसर्ट करने, है ना। तो जब नेम में आपका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इंसर्ट होने जाएगा तब चेक करेगा, अरे यार नेम तो आ ही नहीं रहा था, तो इंसर्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा, है ना। यानी इस लाइन पे पहुंचा क्या कोड आपका, आपने तो अपना पहले ही एरर चेक कर लिया ना। आपने यहाँ पे फ्रंट एंड से डेटा है, आपने कहा देखो क्या नेम है, क्या नहीं है, तो यहीं से फंक्शन बंद, रिटर्न, यहीं से लौट जाओ, आगे गया ही नहीं कोड। तो मोंगोडीबी तो यहाँ पर आके एरर चेक कर पाएगा जब आप इंसर्ट करने जाओगे। आपने अपनी एरर तो ऊपर ही चेक कर ली है ना। तो देखो नेम इज रिक्वायर्ड, ये किसका एरर है, आपका वाला। क्लियर है पार्ट? ऐसे आप लिख दोगे इफ नॉट
ईमेल यार, है ना, तो आप कह दोगे ये पार्ट की यार Ctrl+C, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और इफ नॉट पासवर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या यार, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। इतना काम कर दिया। अब इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा तो यहीं पे आपकी एरर पहले चेक हो जाएगी। उसके बाद अगर ये तीनों हैं और फिर भी कुछ डेटा मतलब रह जाता है जो डेटाबेस के अकॉर्डिंग सही नहीं है ना, मान लो यार नेम तो दिया था लेकिन आपने यार 2 ही वर्ड का नेम दिया था और यहाँ मोंगोडीबी में हमने लगा रखा था यार कि क्या मिनिमम लेंथ होनी चाहिए कम से कम कितनी, यार हमने कहा 2 तो रही है ना, कम से कम 2। अब आप आ रहे थे यार तो नेम तो आपने दिया, मान लो एक ही करेक्टर दिया होता है ना, तो यार ये वाली कंडीशंस में तो कहीं नहीं जाता, कोड आगे आ जाता है। लेकिन नेम आपका आपने मान लो सोचो यहाँ पे लिख दिया होता सिर्फ ए ही है ना, तो वो मोंगोडीबी पकड़ लेते हैं। यानी आपको ट्राई कैच तो हमेशा रखना ही है ना अपने साथ, इससे कोई वो नहीं समझौता नहीं। अब यार अगला काम हमें करना है ये कि यार ईमेल को पता करना है यार कि आपके डेटाबेस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इस ईमेल से कि नहीं। तो आपको क्या करना है, कितना होने के बाद खुद से फाइंड कर लो ना यार, फाइंड मेथड है कि नहीं आपके पास है, तो फाइंड कर लेते हैं कि लेट यार फाइंड यूजर इज इक्वल टू, किस में फाइंड करना है, उस कलेक्शन के अंदर फाइंड करना है। तो ये किया हमने, अवेट इस कलेक्शन के अंदर जाओ यूजर कलेक्शन और क्या करो डॉट फाइंड 1, एक यूजर को फाइंड करना है आपको, की एंड वैल्यू किस बेस पे, ईमेल के बेस पे, ठीक है। तो अब यार आपने यहाँ पे डाला कि यार नेम था इसका क्या, बोला ईमेल ये पासवर्ड, जैसे सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गए आपके पास नेम ईमेल पासवर्ड। नेम नहीं है, नेम तो है यार इधर नहीं गया, ईमेल नहीं, ईमेल भी है, पासवर्ड नहीं, पासवर्ड भी, यानी यहाँ तक की कोड आ गया। अब आप कह रहे हो यार फाइंड यूजर, फाइंड करो ईमेल के बेस पे, यानी hola@gmail.com को जाके फाइंड करके आओ अपने इस कलेक्शन के अंदर यूजर्स वाले में, क्या इसकी ईमेल है ऐसी, क्या इसकी ईमेल, क्या इसकी ईमेल, इसकी ईमेल नहीं, यहाँ पर भी नहीं, एट द एंड यहाँ पर इसको मिल जाएगा। तो जैसे ही मिल जाएगा ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के आपको दे देगा यार इस फाइंड यूजर में मिल जाएगा। तो हमने कहा कि अगर यार आपको मिल जाता है फाइंड यूजर तो आपको क्या करना है, नहीं मिलता है तो क्या काम करना है। तो इमेजिन करो नहीं मिलता तो क्या होता, मान लो मैंने सीधे यही लिख दिया इफ नॉट फाइंड यूजर, या मिल जाता तो क्या करते आप, यहीं से रिटर्न कर देते यार, यानी ऑलरेडी इस ईमेल से रजिस्टर्ड है तो हम क्यों ही क्रिएट कराएंगे, नीचे क्यों ही भेजेंगे उस कोड को ना, यहीं से रिटर्न कर जाओ। अवेट किसके साथ, इस रेस्पॉन्स के साथ, मैसेज सक्सेस नहीं यार फॉल्स, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना यार। तो देखो ये क्रिएट वाला फंक्शन है, इस ईमेल से ऑलरेडी आपको डेटाबेस में रिकॉर्ड मिल गया, यानी इस ईमेल से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो फंक्शन बंद करो, कोई उसका दोबारा सेव नहीं करना। सॉरी, रिटर्न यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सक्सेस क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स कह सकते हो कि यार ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना। अब आओ यहाँ पर सेंड करने, तो दिखा रहा है यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहेगा तो यार सेव हो जाएगा, यानी अगर कोई नया यूजर आए तो यहाँ पर मान लो हमने इसका नाम दे दिया न्यू ओला और इसकी ईमेल है newhola@gmail.com, और तो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल हो गया। और अगर हम अपने डेटाबेस में जाके देखें तो यार रजिस्टर्ड भी हो रहा है और बढ़िया हैश्ड फॉर्म में पासवर्ड भी उसका आ रहा है। अब बनाना था यार लॉगिन वाला पार्ट, तो लॉगिन वाला और बनाएंगे, बाकी का आगे का काम कल करेंगे ये वाला पार्ट। तो लॉगिन करने जा रहे हो तो फ्रंट एंड से क्या क्या आ रहा होगा आपके पास, ईमेल आ रहा होगा यार और पासवर्ड आ रहा होगा, कहाँ से, रिक्वेस्ट की बॉडी से, है ना, ठीक है। तो यार इस ईमेल से वो लॉगिन करने आ रहा है, तो कब कब आप कहोगे कि यार लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आप कब बताओगे, बताओ। ईमेल डाल दी उसने, फ्रंट एंड में फॉर्म है, पासवर्ड डाल दिया, कब आप कहोगे कि हाँ यार लॉगिन सक्सेसफुल, कब कहोगे,
दोनों सही हो, है ना। यानी ये ईमेल आपकी डेटाबेस में पड़ी हो और ये पासवर्ड भी आपका डेटाबेस में पड़ा हो, है ना, तभी तो कह सकते हो आप। तो पहले तो आपको इस ईमेल के बेस पे अपने डेटाबेस में चेक करना है कि किसी की ईमेल है क्या ऐसी, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं। तो लेट यार कर लेते हैं फाइंड यूजर। किस में जाके फाइंड करना है, इस कलेक्शन के अंदर, ठीक है। यूजर कलेक्शन डॉट फाइंड वन, एक यूजर को फाइंड करना है किस बेस पे यार, ईमेल के बेस पे, ठीक है। ठीक है, तो अगर यार मिल जाता है तो क्या करना है, नहीं मिलता है यार तो क्या काम करना है। तो सोचो यार नहीं मिला तो क्या, तो इसका मतलब क्या हो गया, रजिस्टर्ड ही नहीं यानी, है ना। तो लॉगिन करने कैसे चले, तो आपको क्या करना है, रेस्ट डॉट जेसन, मैसेज में क्या कह दोगे, यूजर नॉट फाउंड, है ना, हाँ प्लीज रजिस्टर, और सफलता नहीं मिली तो सक्सेस फॉल्स, ठीक। अगर यार मिल जाता है यूजर, तो इस फाइंड यूजर में क्या लगता है आया होगा, अगर यार ये मोंगोडीबी से ढूंढ के लेके आया होगा फाइंड यूजर में, तो क्या मिला होगा आपको, यहाँ पे पूरा का पूरा ये वाला ऑब्जेक्ट मिल गया होगा कि नहीं। ईमेल सिर्फ नहीं मिलेगी, पूरा ऑब्जेक्ट फाइंड करेगा। आप किसी भी की के बेस पे फाइंड करते हो कुछ, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट ला के दे देता है आपको, है ना। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो क्या, console.log फाइंड यूजर, ठीक है। जाते एपीआई हमारी इस पे जाते हैं और हमने यहाँ पे डाला ईमेल, यही helboy@gmail.com, सेंड पे क्लिक किया। तो सेंड पे क्लिक करते ही देखो हेलबॉय की पूरा ये करली ब्रैकेट देख रहे हो, ये वाला यहाँ बंद हुआ, यानी इसने वो पूरा ऑब्जेक्ट आपको ला के दे दिया फाइंड यूजर में, मिल गया ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर मिल जाता है यूजर तो आपको पासवर्ड भी तो चेक करना है। किसके पासवर्ड को, ये जो फ्रंट एंड पे ये जो पासवर्ड उसने 1 2 3 4 5 डाला है, इसको किससे कंपेयर करना है, इस वाले पासवर्ड से, है ना। पर अब सोचे यार उसने डाला तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या वो कभी भी इसके बराबर हो सकता है क्या, ये तो अलग ही पासवर्ड है, नहीं। तो यार हमने इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया था किसकी हेल्प से यार, बीक्रिप्ट की हेल्प से, है ना। तो कंपेयर भी कर लेंगे हम इसको किसकी हेल्प से यार, बीक्रिप्ट की हेल्प से। तो देखो आप क्या कह रहा है कि आपको ऐसे लिखना है, बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर सी, अपना ओरिजिनल पासवर्ड दो और अपना हैश्ड पासवर्ड दो, हम दोनों को कंपेयर कर देंगे। अगर वैल्यू कंपेयर हो गई तो दे देंगे ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो कर लेते हैं यार, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैंने लिखा फाइंड यूजर के अंदर एक वेरिएबल बनाया, लेट कंपेयर पासवर्ड करके, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स मिल जाएगा हमें इसकी हेल्प से ना, किसकी, बीक्रिप्ट की हेल्प से। तो बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर सिंक, क्या करना है, ओरिजिनल पासवर्ड, तो ये रहा जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा है ओरिजिनल पासवर्ड, इसको कंपेयर करना है हैश्ड पासवर्ड से। हैश्ड पासवर्ड कहाँ पे मिल रहा है आपको, फाइंड यूजर डॉट, हाँ तो फाइंड यूजर डॉट पासवर्ड में, है ना। अब ये या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स, तो हम फिर कह देंगे इफ यार कंपेयर पासवर्ड, अगर आपका ट्रू है तो क्या काम करना है, और फॉल्स है तो क्या काम करना है। तो फॉल्स है तो क्या काम करना है हमें बताओ, यानी पासवर्ड मैच नहीं हुआ है, हाँ ठीक है। रेस्ट डॉट जेसन, मैसेज में हमने क्या डाल दिया यार कि रॉन्ग पासवर्ड या इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, है ना, या इनवैलिड पासवर्ड, जो भी आप चाहो। फिर से सक्सेस क्या डाल देंगे हम, फॉल्स। लेकिन अगर यार मैच कर जाता तो आप कह सकते हो अब तो कि यार ईमेल भी फाइंड हो गई थी, पासवर्ड भी मैच हो गया, तो क्या कह सकते हो, रेस्ट डॉट जेसन, मैसेज में क्या डाल दोगे, लॉगिन सक्सेसफुल, है ना। सक्सेस क्या कह सकते हो आप, ट्रू। और इसके अलावा आप चाहो तो एक की में, डेटा नाम की की में, यूजर नाम की में यही फाइंड यूजर भेज सकते हो, उसकी पूरी डिटेल भेज सकते हो ना, क्योंकि यार उसने डिटेल सही डाली, तो अब आप उसको उसका ऑब्जेक्ट दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो।
इसके अलावा यहाँ पर खुद से हमने कहा जो काम ऊपर किया था, अगर यार नई ईमेल आ रही है तो यहीं से रिटर्न कर जाओ, नई पासवर्ड आ रहा है तो यहीं से, वो काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं क्या, कि इफ नॉट ईमेल, अगर यार ईमेल आपको नहीं मिल रही रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, तो क्या कर जाओ, आपको यहाँ पे नीचे जाना ही नहीं, यहीं से फंक्शन बंद करो, किसके साथ, रेस्ट डॉट जेसन, मैसेज में क्या डाल देंगे, ईमेल इज रिक्वायर्ड ना, से वही पासवर्ड वाला भी उठा लेता हूँ, आ गया यार, और हाँ एक काम और, सक्सेस फॉल्स, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो यार हम गए, इस वाली ईमेल था और ये था आपके पास यार पासवर्ड, तो पहली बात तो हमने यार ईमेल ही गलत डाल दी, तो देखते हैं क्या आता है, यूजर नॉट फाउंड प्लीज रजिस्टर, है ना, इस ईमेल से कुछ नहीं मिल रहा। चलो यार ईमेल तो सही डाली थी, पासवर्ड गलत डाल देते हैं, क्या दे रहा है, रॉन्ग पासवर्ड ना, दोनों सही डालते हैं, क्या कह रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल, सक्सेस टू, और ये रही उस यूजर की पूरी डिटेल्स। तो क्लियर है ये पार्ट कैसे किया, ठीक है। आज उम्मीद है यार आज वीडियो चलनी चाहिए सही सलामत।